पता है कि 20 नवंबर को तुमरुका पंचमी का बहुत प्यारा सा दिन है और ये वही दिन होता है जिस दिन हमें अपनी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी करनी है। तो आप उस उपाय को कर सकते हो। बस आपको चावल और पीला चंदन को लेकर के छोटा सा उपाय करना है बेलपत्र से, जिससे आपकी बरसों पुरानी जो मनोकामना होगी, जो विशेष होगी, वो पूरी जरूर हो जाएगी, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा। चलो, जैसे कि मैंने आपको बताया था क्या लेनी है, आपको एक बेलपत्र लेनी है, साथ ही साथ आपको चावल का दाना भी लेना है। जो आपने बेलपत्र लिया है, जो बेलपत्र आप कहीं से कटा पिटा ना हो, बहुत प्यारा सा सुंदर सा हो। बेलपत्र दिख रहा है, बेलपत्र पे जो सबसे महत्व होता है, किसी भी पत्ता होता है बड़े पत्ते का, जो बीच का पत्ता आपको दिख रहा है। अब आपके पास में होना चाहिए पीला चंदन, कोई सा भी पीला चंदन हो। उस पीले चंदन को सूखा मत लेना, आपको गीला लेना है हल्का सा, और उसको गाढ़ा पेस्ट बना करके जैसे मैं लगा रहा हूँ, आपको भी इसी प्रकार से लगा लेना है। लगाने के बाद में आपके पास में क्या, चावल के दाने। उन चावल के दाने को आपको इन्हीं पीले के चंदन के ऊपर चिपका देना। लाइन से रख रहा हूँ, आप भी लाइन से रखो चावल के दाने को। उन चावल के दाने को ऐसे आप कैसे भी रख सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ऐसे रख सकते हो, कैसे भी आप रख सकते हो। आपको चिपका देना है। उठाने के बाद इस बेलपत्र को किसी भी महादेव शिवलिंग के पास में जाओगे, सबसे पहले किसके होंगे, नंदी बाबा के। आपको पता होगा नंदी भगवान के कान में कुछ कह देते हैं तो महादेव की तरफ पहुँचती जरूर है। तो क्या करना, जो आपके पास में बेलपत्र है, पहले उसको नंदी बाबा के उठे पैर पे, नंदी बाबा के पास में जो आगे के 2 पैर होते हैं ना, उनमें से कोई सा भी एक पैर उठा होता है। अलग अलग नंदी भगवान में अलग अलग पैर उठे रहते हैं। जो पैर उठा रहता है उस पर टच करवा दो नंदेश्वर महादेव के नाम से, और फिर महादेव के शिवलिंग के पास में जाओ। सबसे पहले 1 लोटा जल चढ़ा देना महादेव शिवलिंग के ऊपर, श्री शिवाय नमः शुद्धम का जप करके। और जो आपके पास में बेलपत्र है, पीले चंदन के साथ में चावल का दाना चिपकाया है, उसमें से अपनी मनोकामना कह के भगवान महादेव शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। जब समर्पित करोगे, दंडी रखना माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती की तरफ आपकी तरफ। पत्ती होगा बेलपत्र का, वो आपकी तरफ होना चाहिए। अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, देखो इतना काम हो गया। अब इतना काम होने के बाद में फिर से आना आपको नंदी बाबा के पास में। नंदी बाबा का जो राइट कान होता है, दाहिना कान होगा, जो सीधा कान होगा, उस कान में आपको क्या कहना है, आपको अपनी मनोकामना कहनी है, जिससे जो नंदी बाबा होंगे आपकी बातों को बहुत जल्दी सबसे पहले महादेव से पहुंचाएंगे, और इससे आपकी जो मनोकामना होगी वो बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी होगी। भूलना नहीं है किसी को भी, बहुत आसान सा उपाय था, ईजी सा, जिससे आप अपनी मनोकामना जल्द से पूरी कर सकते हो। पहला उपाय तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम इस वीडियो के दूसरे उपाय की तरफ। इस उपाय का नाम है, बार बार जल नहीं भरना, एक ही कलश से 7 बारी जल चढ़ाना है। तरीका समझना। इस उपाय के फायदे क्या होंगे, हर एक फैमिली का एक प्रॉब्लम होता है, हर एक फैमिली का। वो प्रॉब्लम किसको लेकर के, बीमारी को लेकर के। जो बहुत ज़्यादा लोग बीमार रह रहे हैं, आपको इस तरीके से लेने हैं। आपको 5 खड़े मूंग के दाने को टूटे हुए ना हो, दाल लेके मत आया करो। 5 खड़े मूंग लेना। इन खड़े मूंग को लेकर के एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरिएगा। बीमारी का उपाय है तो गंगा जल क्या है, अनिवार्य है। और फिर आपको जो आपके पास में 5 खड़े मूंग आपने लिए, उसको भी इसी कलश के अंदर क्या करोगे, डाल देना। डालने के बाद में जो भी आपके घर के जो सदस्य होगा, बीमार होगा बहुत दिनों से, उसके हाथों से इस टच करवा देना इसको। चाहे वो आदमी सो रहा हो, जग रहा हो, कैसे करके आपको इस इंसान को टच करवाना है। और टच करवाने के बाद में फिर आपको इस कलश को उठाना, फिर से पहुँचाना महादेव शिवलिंग के पास में। जैसे ही महादेव, सबसे पहले किसके दर्शन हो गए, नंदी बाबा के। मैंने आपको बता रखा है नंदी बाबा का कोई भी एक पैर उठा होता है। तो आपको क्या करना है, जो कलश आपके पास में है, चाहे वो जो भी कलश है जिसके अंदर 5 खड़े मूंग है ना, उसे आपको नंदी बाबा के उठे पैर के ऊपर कितने बारी चढ़ाना है, 6 बारी चढ़ानी है। जब 6 बारी चढ़ाओगे, श्री शिवाय नमः शुद्धम का जब करोगे ही करोगे। और ऐसा मत कर देना
6 बार में ही पूरा जल खत्म कर दो। हमने क्या बोला, इस उपाय का क्या नाम है, 7 बारी जल। तो आपको 6 बारी जल थोड़ा थोड़ा करके नंदी बाबा के उठे पैर पे समर्पित कर देना। हो गया। अब जितना भी जल आपके इस कलश के अंदर बचा हुआ है, इस कलश को लेकर के आप कहाँ पे जाओगे, महादेव शिवलिंग के पास में। अब यहाँ पर फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नो डायरेक्शन। और जितना भी आपने कलश में आपके पास जल है, जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है बहुत दिनों से, उसकी बीमारी ठीक नहीं पा रही है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके अगर बचा हुआ जल समर्पित करते हो, तो इससे आपके घर में कभी भी कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं पड़ेगा। और आपके अगर कोई भी व्यक्ति बीमार है तो उसकी बीमारी भी बहुत जल्दी ठीक होगी। जो भी डॉक्टर दवा देंगे वो सारे दवा काम करेंगे। जो भी आप कोई भी रोग मुक्ति का उपाय करो तो आपको दवा नहीं छोड़ देनी। ऐसे बहुत सारे लोग गलती करते हैं, ऐसे गलती मत करो। आप रोग मुक्ति का जब उपाय करो तो साथ ही साथ जो डॉक्टर आप सामने ने जो बिना डॉक्टर के साथ कोई सी दवा बंद मत करा करो। आपको 100% तब मिलता है जब दवा तो करवाते ही करवाते हो, प्लस आपको उपाय भी करना है। सिर्फ दवा से ही करोगे तो ये उपाय करके ठीक हो जाओगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको दोनों काम आपको साथ में ज़रूर करना है, तब इसका फल 100% मिलेगा। अब आपको लेना है समी के पत्ते। तीसरा उपाय की हम बात करने वाले, जो कि आपको समी पेड़ के साथ करना है। और घर में अगर कोई भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी आ रही है, नेगेटिव एनर्जी का मतलब क्या, जैसे कि कोई भी व्यक्ति आपके घर में आया, तारीफ कर दिया, आपको ऐसा लगा नज़र लग गया, ऐसा होता है। ऐसा सुनने के लिए भी मिलता है, वो देखने के लिए भी मिलता है। जैसे कि आपने नोटिस किया है, क्या नहीं किया, मान लो हस्बैंड वाइफ है, अब आपने कई लोग गए, इनकी तारीफ किसी ने कर दी, तो आपने नोटिस किया होगा जिस दिन आप तो लोग रिश्तों की तारीफ करेंगे, आप जैसे ही घर लौट के आओगे किसी न किसी बातों का आपको में लड़ाई होगी। जितने भी लोग मानते हो तो कमेंट में बताना। ऐसा अक्सर में 90% केसेस में देखा गया है। उन्हीं नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए इस उपाय को करिएगा, लेकिन उससे पहले करिएगा वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को जल्दी से करिएगा सब्सक्राइब। देखो जिसने यहाँ पे आपको एक समी का पत्ता लेना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत लेनी, सिर्फ एक समी का पत्ता लेना है। समी के पत्ते के साथ में आपको मूंग के दाने ले, कितने, यहाँ पे भी गिनती नहीं करनी है, एक चुटकी आपको मूंग के दाने लेने हैं। और फिर महादेव की सबसे प्रिय चीज़ एक बेलपत्र ले लीजिएगा। अब जो आपने ये मूंग के दाने को लिया है, इस मूंग के दाने को बेलपत्र के जो बड़ा वाला पत्ता है उसके ऊपर आपको रख देना। जो आपके पास में समी का पत्ता है उसको अपने हाथ में रख के, उसके बाद में सबसे पहले मूंग के दाने को, जो बेलपत्र लिए उसको लेंगे, जो आपके पास में समी का पत्ता है उसको लेंगे, और जो आपके मूंग के दाना है उसको लेंगे। तीनों को एक साथ राइट हैंड में पकड़ के नंदी बाबा के उठे पैर के ऊपर समर्पित करेंगे। एक बार टच करवा देना। टच करवाने के बाद में वही तीनों चीज़ों को सीधा उठा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर हाटकेश्वर महादेव के नाम से, कौन से महादेव, हाटकेश्वर महादेव के नाम से अगर आपके सामने समर्पित कर देते तो आपके घर में कभी क्लेश नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगी, हमेशा नेगेटिव ऊर्जा हमेशा दूर रहेगी। तीनों उपाय समझ में आ गए। आखिरी उपाय की हम बात करने जा रहे हैं, जो कि आपको चौथा उपाय है। इस उपाय के लिए आपको चाहो तो समी के पत्ते भी ले सकते हो, या फिर आप चाहो तो चावल के भी दाने ले सकते हो। कितने, 3 चावल के दाने लेने, या 3 समी के पत्ते लो या 3 चावल के दाने लो। इन सभी को ले करके एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरिएगा, जल के अंदर गंगा जल ढालिएगा, सीधा पहुँचना महादेव के शिवलिंग के पास में। दर्शन फिर से किसके होंगे, नंदी बाबा के। अब आपके यहाँ पे फिर से समी का पत्ता हो या चावल का, नंदी बाबा के दोनों सिंगों के बीच में समर्पित कर देना। एक समी का पत्ता, एक चावल, दो आपके पास में बचे, उन दोनों को ले करके महादेव के शिवलिंग के पास में आना। एक समी का पत्ता जिस जगह से जल नीचे ही गिरने ही वाला होता है वहाँ पे समर्पित करना, और एक समी का पत्ता सीधा महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके एक लोटा जल चढ़ाने से आपके घर में किसी प्रकार का भी कोई कष्ट चल रहा हो
चाहे वो कष्ट व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर होगा, धन को लेकर होगा, वो सारे कष्ट आपके दूर ज़रूर होंगे। तो मैंने कोशिश करी आपको सारे चीज़ों के अच्छी तरह से बताने की। लाइक करेगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सभी को रिप्लाई करने की। मेरी जितने भाई बहन है और पहली बार सुन रहे, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट बाइक के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुते।